हेलो स्टूडेंट। आज वर्कशीट 18 आपको करना है। तो इस वर्कशीट में हम एक टॉपिक जो कवर कर रहे हैं वो है टेकिंग इनिशिएटिव, यानी कि पहल करना। मतलब कि आप कोई भी चीज़ करना चाहते हैं तो उस काम को शुरू करने के लिए आपके दिमाग में कई तरह के क्वेश्चन आते हैं कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आप उस पे जो है पहल ले पाते हैं, उसको शुरू कर पाते हैं या नहीं पाते हैं। तो इसमें देखिए, ज़िंदगी जीने के दो तरीके हैं। एक जो हो रहा है होने दो, बर्दाश्त करते रहो, जाओ, या फिर ज़िम्मेदारी उठाओ और उसे बदलने की। तो ये जो है एक मूवी है, आप लोगों ने में से शायद किसी ने देखा हो। तो आप नहीं है तो यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो रंग दे बसंती 2006 की मूवी है। तो उसका डायलॉग है। तो इसमें जो है क्या कहते हैं, रंग दे बसंती फिल्म का जो है ये डायलॉग, उसके बारे में बताया गया है। तो आप कोई चीज़ बर्दाश्त करने के बजाय या आप जिम्मेदारी उठा लीजिए उसको बदलने की, तो आप उसको बदल सकते हैं। इस मूवी में ये चीज़ दिखाया गया है। तो अब जो है आपने जो वर्कशीट इससे पहले वाली की थी उसमें आपको एक फीडबैक फॉर्म दिया गया था। तो उसमें जो है उस फीडबैक फॉर्म को आप पढ़ने के आपको लोग ने जो उसमें अपना फीडबैक दिया था उसके बेसिस पे इस वाले ये वर्कशीट को तैयार किया गया है। तो आइए हम आते हैं कि आपको इसमें करना क्या है कि अब हम अपने जीवन से जुड़े 5 ऐसे क्षेत्र ढूंढेंगे जिनमें हमने पहले कुछ किया नहीं है। यहाँ पे कुछ नया करने के ये मौके हो सकते हैं। जैसे कि आपको घर के अंदर और घर के आसपास जो है आपको कोई चीज़ वो दिखती है कि आप उस क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपने देखा कि पियानो बजाना, आप में से काफ़ी लोग सोचते होंगे कि मुझे पियानो सीखना है या कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट सीखना है, गिटार सीखना है या डांस करना है या सिंगिंग करनी है। लेकिन आप जो है अपने स्टडीज़ के चलते जो है उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, या जो है जो आपकी इच्छाएं हैं उनको मार देते हैं कि नहीं, मैं अपनी स्टडीज़ की वजह से इनको नहीं कर सकता हूँ। या हो सकता है कि कुकिंग करना चाहते हैं, डांस करना चाहते हैं, पेंटिंग करना चाहते हैं, कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, या उसमें सॉफ्टवेयर में प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं, जो आपके स्कूल में अभी जो है कोडेथॉन में चल रहा होगा। आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स उसको कर रहे होंगे। बेसिकली वो जो है 9th के स्टूडेंट के लिए है। तो ऐसे कई ऐसे जो है लिस्ट आपको जो है तैयार करनी है जो अभी तक छूटी हुई हैं। अब अब उस पे जो है आप अपने परिवार या के सदस्यों या दोस्तों से आप चर्चा करके आपको ये नीचे वो 5 पॉइंट्स लिखने हैं जो जो आपको लगता है, ठीक है, कि जिन पे आप कुछ करना चाहते हैं। हो सकता है किसी को बोलने में झिझक हो, वो चाहता है कि मैं जो है एक अच्छा स्पीकर बनना चाहता हूँ, अच्छा वक्ता बनना चाहता हूँ। तो वो भी आपको जो है इसमें लिख सकते हैं। अब इस तरीके से जो है आपका ये 5 पॉइंट तैयार हो जाएंगे। अब आपको नेक्स्ट एक्टिविटी क्या करनी है, उस नेक्स्ट एक्टिविटी पे आते हैं। अब उसमें जो है कोई एक एक्टिविटी आपको लेके जो है उसके बारे में डिटेल में जो है आपको, ठीक है, आपको सीखना है, उस पे उस एक्टिविटी को परफॉर्म करना है। और परफॉर्म करके मैं ईएमसी का लिंक ईएमसी शीट का लिंक शेयर कर दूंगा। तो उसको जो है आपको एक एक्टिविटी जो है करनी है, और उस एक्टिविटी को करते हुए आपको जो है हाँ या ना, आपको उसके बाद हाँ या ना में उसका आंसर आपको यहाँ पे करना है। जैसे कभी कभी हम समाज के लिए सोचते हैं, सोचते तो बहुत हैं, पर यह नहीं समझ पाते हैं कि शुरू कहाँ से करें और कैसे करें। तो क्या ये आपके साथ हुआ है? अगर हुआ है तो हाँ लिखिए, अगर नहीं हुआ है तो उसको ना करिए। दूसरा, क्या पहला कदम बढ़ाने के बाद हमें वही कार्य अधिक आसान लगने लगता है? कभी कभी आपने देखा होगा कि जब तक आप पहला कदम ना बढ़ाइए तो आपको लगता है कि ये बहुत कठिन काम है, शायद मुझसे ना हो पाए। लेकिन जब आप पहला कदम बढ़ाते हैं तो आपको लगता है नहीं, ये तो मैं कर सकता हूँ। तो आपको वो चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं। अगर ऐसा है तो आप यहाँ पे उसको हाँ या ना में आप आंसर करिए।
जैसे आप में से काफ़ी लोग सोचते थे कि मैं अच्छा बोलना चाहता हूँ, स्पीकर बनना मतलब स्कूल में डिबेट कंपटीशन या जो है कुछ स्पीच होती है उसको मैं देना चाहता हूँ, लेकिन कभी आपने ट्राई नहीं किया। लेकिन आपके टीचर ने जब आपसे कहा कि नहीं मतलब आप अच्छा कर सकते हैं, तो आपके मन में आपका हौसला बढ़ा और आपने कोशिश करना शुरू किया। आप में से काफ़ी लोग जो है कुछ और सीखना चाहते थे, लेकिन जो है सोचते थे कैसे करें, या कोई डांस करना चाहता था, तो आपके टीचर या किसी आपके फ्रेंड ने आपको बताया कि नहीं आप अच्छा कर सकते हैं। तो क्या हुआ कि आपने जो उसको अच्छे से किया। तो मतलब पहला कदम कहाँ से उठाएं, कुछ थोड़ा सा गाइडेंस मिला और धीरे धीरे आप उसमें बढ़ने लगते हैं। तो आप इसको हाँ या ना में आंसर करेंगे। अब थर्ड पे आते हैं, जब कोई मुद्दा खड़ा हो जाए तो क्या शिकायत ही कर सकते हैं, जैसे कोई, तो अब उसमें होता है कि उसको सॉल्व करने के बजाय कि हम उस पर शिकायत पे जो है लग जाते हैं। तो आपको हाँ या ना में बताना है। अब अगला, क्या पहल करने के लिए किसी बड़े मौके का इंतज़ार करना पड़ता है? जाहिर सी बात है कि अगर आप ऐसे बड़े मौका आएगा तब मैं करूँगा, इस चक्कर में क्या होता है कभी आप इनिशिएटिव ले ही नहीं पाते हैं, शुरुआत कर ही नहीं पाते हैं। तो आप उसका जो है आपके साथ जैसा भी एक्सपीरियंस रहा है तो आप इसमें यहाँ पे शेयर करेंगे। ठीक है। अब जो है, अब आपको जो है आपने जो एक्टिविटी की थी, पहला जो है जो एक एक्टिविटी करी थी जो आपको करना था, जो 5 थे उनमें से एक आपने चुना था, तो अब उसको आपको सोच के जवाब देना है कि पहल करना क्यों ज़रूरी है। अब आपको बताना है, सोचिए कि अगर आप कोई काम करना चाहते हैं और आप इनिशिएट नहीं करते, शुरुआत नहीं करते, तो आपको क्या लगता है कि कभी आप ज़िंदगी में शुरू कर पाएंगे? तो आंसर है शायद नहीं। मैं अब एक एग्ज़ाम्पल अपना लूँगा। मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि मुझे पियानो सीखना है। तो मैं जो है जब अपने फ्रेंड्स के साथ मैं इंजीनियरिंग मैं जॉब कर रहा था सॉफ्टवेयर कंपनी में, तो मेरा फ्रेंड जो है पियानो सीखता था, तो मुझे लगता था, लेकिन मैं अपने काम में ऑफिस का काम होने की वजह से काफ़ी बिजी रहता था और अपनी स्टडीज़ की वजह से, तो मैं जो है शुरू नहीं कर पा रहा था। लेकिन मेरे दोस्त ने गिटार सीखा। फिर लेकिन अभी अभी लॉकडाउन के टाइम पे मैंने जो है पियानो, मुझे लगा कि नहीं मुझे सिंगिंग थोड़ा सा, मुझे पियानो बजाने का शौक़ था, मुझे लगता था मुझे सीखना है। तो मैंने पियानो बजाना शुरू किया, मैंने 2-3 गाने जो है बजाए और शेयर किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत खुश था उस टाइम पे जब लॉकडाउन में लोग घर पे रह के शायद बोर हो रहे होंगे, मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो आप भी अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे लिखिएगा। क्या आप अपने जीवन की किसी समस्या या अवसर पर पहला कदम उठाने के लिए सक्षम महसूस कर रहे हैं? कैसे? देखिए, जीवन में पहला कदम उठाने में कभी कभी हमें लगता है कि हम सक्षम हैं या नहीं हैं। ठीक है। तो जो आपको समस्या आती है, ठीक है, वो आपको जो है यहाँ पे बताना है कि वो फर्स्ट स्टेप कैसे लें। जैसे मैं यही एग्ज़ाम्पल दूंगा, पियानो वाला एग्ज़ाम्पल दूंगा कि जैसे मुझे पियानो बजाना था, तो पियानो जैसे मैं, आपको पता होगा लॉकडाउन में फ़्लिपकार्ट या कहीं से भी आप गिटार या पियानो ख़रीद नहीं सकते थे। मेरे पास पियानो था नहीं और मुझे पियानो सीखना था। तो अब मैंने सोचा कि मुझे पियानो बहुत मतलब मन कर रहा था पियानो सीखने का। तो मैंने क्या किया, अपने फ़ोन पे जो है पियानो ऐप पहले डाउनलोड किया, फिर उससे थोड़ा सा बजाया, तो फिर मुझे लगा, फिर अब मेरे मन में आने लगा कि मुझे और मेरी इच्छा और बनी कि मुझे सीखना है। तो मैं जहाँ पे था, मेरे पास में एक लोग रहते थे, तो उनसे मैंने बात किया, तो उनके पास एक पुराना पियानो जो है पड़ा हुआ था, उसकी एक की टूटी हुई थी। तो मैंने कहा दीजिए शायद मैं ट्राई करता हूँ। तो मैंने उस एक की से अगर जो पियानो बजाना जानते हैं कि मैंने जो है वो मिडल ऑक्टेव के जो नोट्स थे उसका टूटा हुआ था, तो जो हायर ऑक्टेव के नोट्स थे मैंने उन पे जो है गाने प्ले करने शुरू किए, और करते करते धीरे धीरे मैंने कई सारे गाने सीख लिए। तो आप अपना भी एक्सपीरियंस लिखिएगा, हो सकता है आपने उस लॉकडाउन में किया हो। अब थर्ड पे आते हैं, आपके विचार से लोग पहल करने से क्यों घबराते हैं? देखिए, जब हम पहल करते हैं तो हमें डर लगता है कि पता नहीं सक्सेस होगा, सीख पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे, और फिर उसके बाद अगर नहीं हो पाया तो लोग हंसेंगे। मुझे लगता है जो सबसे ज़्यादा लोग जिस चीज़ से परेशान होते हैं कि लोग हंसेंगे, मतलब एक वो डर जो है कि नहीं हो पाया तो लोग क्या कहेंगे, एक बार मैंने शुरू कर दिया तो मैं उनको फेस कैसे करूँगा।
ये डर इंसान को कोई भी काम करने से पहले रोकता है। हो सकता है आपको भी रोकता है, लेकिन एक बात देखिए कि अगर आपने शुरू नहीं किया तो शायद ज़िंदगी में कभी उस काम को नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो है एक बार आप फेल होते हैं किसी चीज़ में, फिर आपके अंदर जो है फिर दूसरी बार आप उसको और अच्छे से कर सकते। आपको एटलीस्ट जब आप कोई काम करते हैं तो पूरी तरीके से तो आपको पता चल जाता है आपने गलती क्या की। फिर आप ट्राई करते हैं तो अपनी उन गलतियों को सुधार लेते हैं, तो आपकी सफलता के चांसेस ज़्यादातर केसेस में जो है चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जिस दिन आपके अंदर से ये डर निकल गया कि लोग जो भी सोचें, मुझे ये चीज़ करना है, मुझे ये चीज़ सीखना है, तो शायद आप जो है वो इनिशिएटिव ले लेंगे। और जिनके अंदर वो डर है कि लोग क्या सोचेंगे, तो शायद वो इनिशिएटिव नहीं ले पाएंगे। तो आप बताइएगा, आपका पहल करने से क्यों घबराते हैं? ठीक है। अब जब आप वो हाँ, यहाँ पे जो पहला आपने जो पहल किया था, तो वहाँ पहल पे जाइए और जो भी तरीका है आपको पसंद आए, जैसे फ़ोटो लेकर, वीडियो बनाकर, ड्राइंग बनाकर, लिख कर या अन्य तरीके से जो है आप इसको जो है वहाँ पे बना के इसको साझा आपको करना है अपने ईएमसी जो अपने टीचर हैं उनको शेयर करना है। तो मेरे ख्याल से जो है इस तरीके से ये वीडियो कंप्लीट होता है। ठीक है, अब आपको जो है लगता है कि ये वीडियो जो है और आपके फ्रेंड्स के को हेल्प कर सकता है, तो आप उनको शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब भी आप अगर नहीं किया है तो आपने कर लीजिए, क्योंकि इसमें इस चैनल पे आपको जो है मतलब सारी ईएमसी के वीडियोस मिल जाएंगे। आपने नहीं सुना है तो प्लेलिस्ट में आप जाके उसको सुन सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। थैंक यू।